शिव और अहंकार, एक राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसे दृष्टि नामक राज्य कहा जाता था। इस राज्य का शासक था राजा विक्रमादित्य, जो अपनी शक्ति, संपत्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य समृद्ध था, उसकी सेना अजेय थी और उसके दरबार में पंडित, विद्वान और मंत्रियों का कोई अभाव नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा गुण जो राजा विक्रमादित्य में था, वह था उसका अहंकार। वह मानता था कि उसने अपनी शक्ति और राज्य को स्वयं अपनी बुद्धि और शक्ति से प्राप्त किया है, और यही उसका सबसे बड़ा गर्व था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। राजा विक्रमादित्य का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह स्वयं को ब्रह्मा और विष्णु से भी बड़ा मानने लगा था। उसकी यह सोच थी कि उसकी शक्ति और समृद्धि से वह किसी भी देवता से भी बड़ा है। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा की, मैंने इस राज्य को अपनी शक्ति से संजीवित किया है। भगवान शिव की भी कोई शक्ति मुझसे बड़ी नहीं है। अगर वह चाहते तो मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिखाना चाहिए। राजा के इस घमंड भरे वचनों ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण सभी ने चुप्पी साध ली। यह घटना सुनकर भगवान शिव की ध्यान की गुफा में बैठे तपस्वी महादेव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि अहंकार के इस अंधे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति एक दिन स्वयं को गहरे संकट में डाल देता है। राजा विक्रमादित्य का अहंकार बहुत ही प्रबल था, और वह हमेशा सोचता था कि किसी भी महान कार्य को करने के लिए उसे केवल अपनी शक्ति की आवश्यकता है, न कि ईश्वर की कृपा। एक दिन उसने यह निश्चय किया कि वह भगवान शिव की परीक्षा लेगा। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जाए, जिसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की जाए। लेकिन इस पूजा में उसे किसी भी भगवान की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं को भगवान शिव से भी ऊपर मानता था। राजा विक्रमादित्य ने इस यज्ञ की तैयारी शुरू की। उसने अपने राज्य के सभी पंडितों और आचार्यों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वह भगवान शिव की पूजा में किसी भी प्रकार की कमी न छोड़े। यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई, लेकिन राजा ने यह घोषणा की कि भगवान शिव को वह अपने आशीर्वाद और कृपा से स्वयं प्रसन्न करेंगे। यज्ञ का समय पहुंचा और हजारों लोगों ने भगवान शिव की पूजा की तैयारी की। यह दृश्य आकाश से भी देखा गया। भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे, ने अपने भक्त राजा विक्रमादित्य की ओर देखा। उनके हृदय में एक हलचल सी हुई, क्योंकि वह जानते थे कि इस यज्ञ में कुछ विशेष था। शिव जी के मन में यह विचार आया, किसी भी राजा का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसे न केवल भूतकाल के कर्मों का परिणाम भुगतना होता है, बल्कि उसे खुद की पहचान भी समझनी होती है। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सोच में डूबे हुए कहा, इस राजा को यह समझने का समय आ गया है कि अहंकार से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर भगवान शिव ने महर्षि नारद को भेजा ताकि वह राजा विक्रमादित्य को एक चेतावनी दे सकें। महर्षि नारद ने राजा विक्रमादित्य के पास जाकर कहा, राजन, भगवान शिव के प्रति अहंकार की यह भावना तुम्हारे लिए दुर्भाग्यकारी सिद्ध हो सकती है। भगवान शिव ने मुझे यह संदेश भेजा है कि तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग न केवल दूसरों की भलाई के लिए, बल्कि खुद के आत्मनिरीक्षण के लिए भी करना चाहिए। अहंकार के रास्ते पर चलकर तुम भगवान शिव के दर्शन नहीं कर सकते। राजा विक्रमादित्य ने महर्षि नारद की बातों को तुच्छ समझते हुए कहा, तुम मुझसे यह कह रहे हो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मुझे आत्मनिरीक्षण करना होगा।
क्या तुम समझते हो कि मैं भगवान शिव से भी बड़ा हूं? मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। महर्षि नारद ने देखा कि राजा का अहंकार अधिक बढ़ चुका है और वह तुरंत वहां से चले गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, माहात्म्य और ज्ञान की बातों का कोई प्रभाव राजा विक्रमादित्य पर नहीं पड़ रहा है। उनका अहंकार उसे अंधा कर चुका है। भगवान शिव ने कुछ देर तक चुपचाप सुनने के बाद कहा, इस राजा को अब स्वयं अनुभव होगा कि अहंकार से कोई भी उन्नति संभव नहीं है। वह यह समझेगा कि ईश्वर की कृपा ही हर चीज से बड़ी है। फिर भगवान शिव ने एक और योजना बनाई। उन्होंने अपनी शक्ति का एक छोटा सा रूप लिया और राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इस ब्राह्मण को देखकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम कौन हो? यहाँ पर कौन तुम्हें देखेगा? यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं, तो मुझे कुछ मूल्यवान लाकर दिखाओ। ब्राह्मण ने उसे शांत स्वर में कहा, राजन, तुमने अपनी शक्ति से बहुत कुछ पाया है, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति भगवान शिव की कृपा है और वह केवल सत्य और भक्ति से प्राप्त होती है। राजा विक्रमादित्य को इस साधारण ब्राह्मण की बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने उसकी उपेक्षा की। लेकिन ब्राह्मण ने भगवान शिव के रूप में एक संकेत दिया, जिससे राजा विक्रमादित्य को अहंकार का परिणाम समझ में आने लगा। राजा विक्रमादित्य का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने भगवान शिव की परीक्षा लेने का जो संकल्प लिया था, उसे वह किसी भी हालत में पूरा करना चाहता था। उसे अब विश्वास हो चुका था कि कोई भी देवता उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। उसने भगवान शिव को लेकर जितनी भी बातें सुन रखी थीं, वे सब उसे बकवास लगने लगीं। अपने दरबार में उसने अपने मंत्रियों से कह दिया था, मैंने भगवान शिव की उपासना करने के बजाय उनसे कहीं अधिक शक्ति अर्जित की है। अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं उनके आशीर्वाद की। राजा विक्रमादित्य के अहंकार ने उसे इतने अंधेरे रास्ते पर डाल दिया था कि वह किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा था। महर्षि नारद और अन्य संत महात्माओं द्वारा दी गई सलाहों का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन भगवान शिव ने अब तय कर लिया था कि वह इस राजा को एक बहुत बड़ी सजा देंगे, ताकि वह समझ सके कि अहंकार के मार्ग पर चलकर कोई भी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। भगवान शिव ने अपनी एक और लीला की रचना की। वह जानते थे कि राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती समझाने के लिए कुछ बड़ा और अप्रत्याशित करना होगा। उन्होंने अपनी शक्ति का एक रूप लिया और अपने कैलाश पर्वत से उतरकर राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इस बार उनका रूप बिल्कुल भिन्न था। वह न तो किसी देवता के जैसा आभूषण पहने हुए थे, न ही उनका रूप वैसा था जैसा आम तौर पर शिव जी का होता था। वह एक बहुत ही साधारण, वृद्ध और परित्यक्त ब्राह्मण के रूप में आए थे, जो सिर पर एक टोपी और गले में एक साधारण ताबीज पहने हुए था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में जब वह ब्राह्मण पहुंचे, तो सभी ने उन्हें एक आम व्यक्ति ही समझा। राजा विक्रमादित्य भी उनका उपहास उड़ाते हुए बोले, तुम कौन हो? यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम भगवान शिव के आशीर्वाद की उम्मीद करते हो, तो यह समझ लो कि मुझे किसी भी देवता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, राजन, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारी शक्ति और राज्य को तो चला सकता है, लेकिन आत्मिक उन्नति और मुक्ति की दिशा में यह तुम्हारे लिए अवरोध बन जाएगा। मैं भगवान शिव के रूप में आया हूँ, ताकि तुम्हें यह समझा सकूं कि ईश्वर की कृपा के बिना जीवन में कोई भी कार्य स्थायी नहीं होता। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण के शब्दों को हल्के में लिया और कहा, तुम भगवान शिव के रूप में मुझे शिक्षा देने आए हो। मुझे चाहिए तुम्हारा ज्ञान नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति। तुम मुझे दिखाओ, अगर तुम सचमुच शिव हो तो मुझे अपनी शक्ति का एहसास दिलाओ। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें तुम्हारी राह से भटका रहा है, राजन।
तुम चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। यह संभव नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने ठान लिया कि वह इस ब्राह्मण को हर हाल में पराजित करेंगे। उसने कहा, तुम जो कह रहे हो वह सब बेकार है। मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम भगवान शिव हो और मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ब्राह्मण ने उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच यह चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा दूंगा। यदि तुम मुझे हराने में सफल हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। राजा विक्रमादित्य ने खुशी से चुनौती स्वीकार की। वह जानता था कि उसकी ताकत और बुद्धि के सामने कोई भी देवता टिक नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें एक साधारण कार्य सौंपता हूँ। तुम्हें अपने राज्य के सबसे अच्छे योद्धा को चुनकर उसे मेरे सामने लाकर दिखाना होगा। अगर तुम इसे साबित कर पाओ तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा को ब्राह्मण के सामने भेज दिया। योद्धा ब्राह्मण से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण के पास पहुंचा, ब्राह्मण ने अपनी छोटी सी छड़ी से उसे एक हल्का सा स्पर्श किया। वह योद्धा तुरंत निःशक्त होकर गिर पड़ा। सभी सैनिक और दरबारी यह देख रहे थे और राजा विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि यह सामान्य ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वह भगवान शिव का रूप था। लेकिन राजा विक्रमादित्य का अहंकार अभी भी उसे घेर चुका था। वह अपनी पराजय को स्वीकार करने के बजाय सोचने लगा कि यह कोई चमत्कारी घटना है, लेकिन वह इससे भी ऊपर है। उसने सोचा, अगर शिव वास्तव में भगवान हैं, तो वह मुझे पूरी तरह से पराजित कर दें। मुझे अपने राज्य की शक्ति पर पूरा विश्वास है। ब्राह्मण ने राजा को चेतावनी दी, तुम अपनी शक्ति और अहंकार में इतने खो गए हो कि तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारी असली शक्ति और जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम्हारी शक्ति में केवल वह ही वास्तविक है जो भगवान शिव की कृपा से मिलता है। राजा विक्रमादित्य ने फिर भी ब्राह्मण के शब्दों का उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम मुझे अपनी बातों से डरा नहीं सकते। मुझे किसी भगवान की मदद नहीं चाहिए। इसी समय भगवान शिव ने ब्राह्मण का रूप छोड़ दिया और अपनी असली दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी असीमित ऊर्जा से पूरे राज्य में एक हलचल पैदा कर दी। प्रकृति की हर धारा, हर पेड़ पौधा और हर जीव उनके शक्ति के प्रवाह में झूमने लगा। आकाश में घनघोर बादल मच गए और धरती पर भयंकर बवंडर ने राजा विक्रमादित्य के महल को घेर लिया। राजा को यह महसूस हुआ कि उसकी शक्ति, जो उसने खुद अर्जित की थी, इस दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने अब अपनी गलती समझी और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे अपने अहंकार का परिणाम समझ में आ गया है। कृपया मुझे माफ करें। भगवान शिव की कृपा से विक्रमादित्य का अहंकार नष्ट हुआ और वह शरणागत भाव से भगवान शिव की पूजा करने लगा। राजा विक्रमादित्य ने भगवान शिव के समक्ष अपनी गलती का एहसास कर लिया था। अब वह अहंकार और घमंड से पूरी तरह मुक्त हो चुका था और उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति जागृत हो गई थी। भगवान शिव ने उसे पहले जितनी शक्तियां दी थीं, अब वह उन्हें समझने और अपनी निष्ठा के साथ उनका आदर करने के लिए तैयार था। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से राजा विक्रमादित्य के राज्य को आशीर्वाद दिया और उसकी स्थिति को पुनः सुदृढ़ किया। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है। तुमने अपने मन से भगवान शिव को लेकर जो भ्रम और अभिमान पाला था, वह अब समाप्त हो गया है। तुम्हारे भीतर अब सत्य, भक्ति और ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित हो चुकी है। राजा विक्रमादित्य ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, हे महादेव, मुझे सच्चे अर्थ में अहंकार का परिणाम समझ में आ गया है।
अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष केवल आपके आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। आप मेरी स्थिति में सुधार करें और मुझे सच्चे मार्ग पर चलने की दिशा दिखाएं। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, अब तुम समझ गए हो कि अहंकार से केवल विनाश ही होता है और विनम्रता से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तुम अब सही मार्ग पर हो। तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हें अब राज्य की सेवा के साथ साथ अपने आत्मसंस्कार पर भी ध्यान देना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपना कार्य करना होगा। भगवान शिव के शब्दों ने राजा विक्रमादित्य की चेतना को बदल दिया। उसने अपनी सारी शक्तियों को अब अपने राज्य के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने इस समय भगवान शिव से एक और निवेदन किया, हे महादेव, मेरे राज्य में अब तक मैंने केवल अपनी शक्ति और पराक्रम से शासन किया था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि सच्ची शक्ति और शासन केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव है। कृपया मुझे यह बताएं कि मैं अपने प्रजाओं का भला कैसे कर सकता हूँ। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य दृष्टि दी और कहा, राजन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य समृद्ध और सुखी हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने प्रजाओं की आवश्यकता और सुख दुख को समझना होगा। तुम्हें न केवल अपनी शक्ति का उपयोग बल्कि अपने ज्ञान, करुणा और समझ का भी उपयोग करना होगा। तुम्हें अपने प्रजा के हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना होगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ब्राह्मण हो या शूद्र। केवल तब तुम एक सच्चे शासक बन सकोगे। राजा विक्रमादित्य ने भगवान शिव के निर्देशों को गहरे मन से स्वीकार किया और अपने राज्य के कल्याण के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले राज्य के प्रत्येक हिस्से में भिक्षाटन और दान का आयोजन किया, ताकि जो गरीब और असहाय थे उन्हें मदद मिल सके। वह अपने प्रजाओं से मिलने के लिए उनके घरों तक गया और उनके दुखों और समस्याओं को जानने की कोशिश की। कुछ समय बाद विक्रमादित्य ने राज्य में अनेक सुधार किए। उसने अपने न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए एक निष्पक्ष अदालत का निर्माण किया, ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। उसने किसानों के लिए विशेष योजनाएं बनाई ताकि वे अपनी खेती में अधिक समृद्धि प्राप्त कर सकें। व्यापारी और शिल्पकारों के लिए भी उसने ऐसे उपाय निकाले जिससे उनके व्यापार को बढ़ावा मिले। विक्रमादित्य ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और हर किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित व्यवस्था प्राप्त हो। राजा विक्रमादित्य का राज्य अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया था। उसकी प्रशासनिक नीतियों और भगवान शिव की कृपा से राज्य में शांति, समृद्धि और सुख का माहौल बन गया था। लोग अब विक्रमादित्य को एक न्यायप्रिय और महान शासक के रूप में सम्मानित करने लगे थे। लेकिन विक्रमादित्य का दिल अब भी भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। वह नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करता था और भगवान शिव से अपनी और अपने राज्य की भलाई की कामना करता था। वह समझ चुका था कि यदि भगवान शिव की कृपा उसके साथ न होती तो वह कभी इस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता था। उसकी भक्ति और समर्पण अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन भगवान शिव ने फिर से राजा विक्रमादित्य के महल में आकर उसे दर्शन दिए। राजा ने भगवान शिव के दर्शन होते ही उनकी चरणों में अपना सिर झुका दिया। भगवान शिव ने कहा, राजन, तुमने अपने राज्य और प्रजाओं के लिए जो काम किए हैं वह सराहनीय हैं। अब तुम्हारे मन में कोई द्वार नहीं बचा है। तुमने सच्ची भक्ति, समर्पण और निष्ठा से मुझे पूजा है। अब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति का समय आ गया है। राजा विक्रमादित्य ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मेरी सारी गलतियों को माफ किया। मैं चाहता हूं कि अब मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य आपकी भक्ति में समर्पित हो। कृपया मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएं।
भगवान शिव ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है और तुमने सच्चे मार्ग पर चलकर जीवन का उद्देश्य समझा है। अब तुम्हें इस संसार के बंधनों से मुक्ति मिलनी चाहिए। तुम भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले गए हो। तुम्हें अब मोक्ष प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। भगवान शिव ने विक्रमादित्य को अपने दिव्य दर्शन के साथ आशीर्वाद दिया और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। विक्रमादित्य ने भगवान शिव के निर्देशों का पालन करते हुए अपना राज्य अपनी संतान को सौंपा और स्वयं एक तपस्वी की तरह कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने भगवान शिव की आराधना की और अंत में भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य का संचालन करते हुए जो सच्चे मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया, वह पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसका जीवन अब एक साधारण, विनम्र और शांतिपूर्ण दिशा में बढ़ रहा था और उसकी भक्ति भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी। उसने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने राज्य में सुधार किए थे और प्रजाओं का कल्याण किया था। उसके शाही दरबार में अब कोई भी विकार नहीं था, बल्कि हर एक नागरिक को समान रूप से सम्मान और अधिकार मिलते थे। हालांकि राजा विक्रमादित्य का मन अब सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान शिव के ध्यान में रमा हुआ था, परंतु एक दिन भगवान शिव ने अपने भक्त राजा को एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया। भगवान शिव जानते थे कि विक्रमादित्य का जीवन अब एक पूर्ण भक्ति का जीवन बन चुका है और यह समय था उसे अंतिम शिक्षा देने का और उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करने का। भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत से राजा विक्रमादित्य के राज्य में आए। भगवान शिव का आगमन सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि भगवान शिव का राजा विक्रमादित्य से क्या संवाद होगा। भगवान शिव ने राजा विक्रमादित्य को अकेले अपने पास बुलाया और कहा, राजन, तुम्हारे भक्ति और समर्पण का स्तर अब बहुत ऊंचा हो चुका है। तुमने पूरी ईमानदारी से अपने राज्य का कल्याण किया है और स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब तुम्हारे लिए यह समय आ गया है कि तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो और मोक्ष की प्राप्ति करो। राजा विक्रमादित्य ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ बताया। मैंने अपने अहंकार को समाप्त किया और अब केवल आपकी भक्ति में जीवन की दिशा पा ली है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकूं। भगवान शिव ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, राजन, तुम्हारे दिल में अब कोई द्वार नहीं बचा है। तुम्हारा समर्पण और भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तुमने जो कर्म किए हैं वे तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। तुम्हें इस जीवन को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करनी होगी जो केवल आत्मज्ञान, निर्वाण और सच्ची शांति की ओर होगा। भगवान शिव ने राजा विक्रमादित्य को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की जिसमें उसने देखा कि वह अपने शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की अथाह ऊर्जा में विलीन हो रहा था। राजा विक्रमादित्य का शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा और उसकी आत्मा को एक नई दिशा मिली। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति दी और उसे यह आभास हुआ कि वह स्वयं परमात्मा का अंश है। अब वह शरीर के बंधनों से मुक्त था और उसकी आत्मा को अनंत शांति मिल रही थी। राजा विक्रमादित्य की आत्मा अब भगवान शिव के साथ मिलकर सच्चे मोक्ष की प्राप्ति कर रही थी। उसकी पूरी सत्ता अब भगवान शिव में समाहित हो चुकी थी। वह न केवल राज्य के कल्याण का उदाहरण बना, बल्कि उसका जीवन एक दिव्य आदर्श बन गया जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। भगवान शिव ने उसे बताया, तुम्हारी भक्ति और कर्म अब तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब निर्वाण को प्राप्त हो रही है और तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हारी संतान और राज्य के लोगों को हमेशा लाभ पहुंचाएगा।
राजा विक्रमादित्य की आत्मा ने भगवान शिव के साथ मिलकर परम शांति की प्राप्ति की और वह अपने अंतिम समय में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत में समा गया। राजा विक्रमादित्य का नाम और उसकी भक्ति आज भी प्रजाओं के दिलों में जीवित हैं। वह न केवल एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है, बल्कि उसकी सत्य, समर्पण और ईश्वर भक्ति ने उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाई। उसकी कथा अब सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। राज्य में विक्रमादित्य की धरोहर। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसके राज्य में एक और अद्वितीय परिवर्तन हुआ। विक्रमादित्य का पुत्र और राज्य के नए राजा ने अपने पिता की शिक्षा का पालन करना शुरू किया। उसने अपने पिता के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य में उसी प्रकार के सुधार किए। राज्य में अब धर्म, न्याय और करुणा की बयार बहने लगी। वह भी भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण में समाहित हो गया और उसने अपने राज्य के प्रजाओं के भले के लिए काम किया। राज्य की समृद्धि और प्रजाओं की खुशी भगवान शिव के आशीर्वाद से ही बनी रही। राजा विक्रमादित्य का नाम अब न केवल राज्य में बल्कि दूर दूर तक उसकी न्यायप्रियता, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के कारण प्रसिद्ध था। लोग उसकी महानता और उसकी भक्ति की कहानी सुनते हुए भगवान शिव की पूजा करने लगे। राजा विक्रमादित्य की आत्मा भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई थी और उसकी छवि अब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ एक दिव्य रूप में प्रतीत होती थी। उसने जो शिक्षा दी थी वह अब अनंत काल तक जीवित रहने वाली थी। उसकी भक्ति, उसकी साधना और उसके द्वारा किए गए कर्म अब एक आदर्श बन चुके थे। राजा विक्रमादित्य का उपदेश। राजा विक्रमादित्य की कहानी अब सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी जीवन यात्रा से यह सीखने को मिलता है कि अहंकार से कोई भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं होती। सच्ची सफलता और शांति केवल ईश्वर की भक्ति, समर्पण और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। राजा विक्रमादित्य का जीवन यह सिखाता है कि यदि हम अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के प्रति सच्चे समर्पण के साथ जीते हैं, तो वह हमें केवल सांसारिक सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की भी प्राप्ति कराता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया और उसकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को सत्य, समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखाया। भगवान शिव की कृपा से उसने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त किया, मोक्ष। राजा विक्रमादित्य का जीवन अब एक अमर धरोहर बन चुका था। उसकी भक्ति, समर्पण और न्यायप्रियता की कहानी हर दिल में समा चुकी थी। उसकी मृत्यु के बाद राज्य में एक नई उम्मीद और दिशा का संचार हुआ था। राजा विक्रमादित्य के बाद उसके राज्य का शासन अब उसके पुत्र के हाथों में था, लेकिन उसका पुत्र भी अपने पिता की तरह भगवान शिव के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाला था। राजा विक्रमादित्य की भक्ति और कर्मों ने न केवल उसके राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी एक लहर पैदा की थी। उसके राज्य के लोगों के जीवन में एक नए जागरण की शुरुआत हुई। राजा विक्रमादित्य की शिक्षाओं का प्रभाव केवल उसकी संतानों पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ा। उसे महान शासक के रूप में माना जाने लगा और उसकी नीतियों को लेकर दूर दूर तक आदर्श स्थापित हुआ। लोग उसकी भक्ति और विश्वास को प्रेरणादायक मानते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। राज्य में बदलाव और समृद्धि। राजा विक्रमादित्य के निधन के बाद उसके राज्य में कई सुधारों का कार्य तेजी से जारी रहा। उसके बेटे ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने का प्रण लिया था। उसने राज्य में एक और उच्च स्तर की न्याय व्यवस्था बनाई, जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार दिया गया। व्यापारियों से लेकर किसानों तक सभी के लिए नई नीतियां लागू की गईं, ताकि हर वर्ग को उचित सुविधाएं मिल सकें। राजा विक्रमादित्य के शासन में किसी भी गरीब, असहाय या पीड़ित नागरिक को शोषण का सामना नहीं करना पड़ता था। उसकी नीतियों के तहत
राज्य के सारे करों को इस प्रकार से नियोजित किया गया था कि राज्य की समृद्धि और प्रजाओं की भलाई दोनों का संतुलन बना रहे। राजा विक्रमादित्य का यह सिद्धांत था कि शासक का उद्देश्य केवल अपनी सत्ता को बनाए रखना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के जीवन को सुखमय बनाना होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने हर गांव में चिकित्सालय, विद्यालय और आश्रय गृह स्थापित किए थे। इन सब संस्थाओं का उद्देश्य था हर नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा और उचित आवास मुहैया कराना। राज्य के नागरिक अब न केवल खुशहाल थे, बल्कि उनके मन में एक अद्भुत संतुष्टि और शांति का अनुभव हो रहा था। लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए राजा विक्रमादित्य के आशीर्वाद को महसूस करते थे। राजा विक्रमादित्य की शिक्षाएं। राजा विक्रमादित्य की भक्ति और नेतृत्व से प्रेरित होकर राज्य के लोग न केवल धार्मिक दृष्टि से उन्नत हुए, बल्कि उनके सामाजिक जीवन में भी एक नया जागरण हुआ। लोग एक दूसरे से नफरत और घृणा की बजाय एक दूसरे से प्रेम और सहयोग की भावना से जीने लगे। धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा राजा विक्रमादित्य के जीवन से ही मिली थी। राजा विक्रमादित्य के शासक बनने के बाद भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण ने उनके राज्य को एक नई दिशा दी। विक्रमादित्य ने भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा को न केवल व्यक्तिगत जीवन में अपनाया, बल्कि राज्य के प्रशासन में भी इसे शामिल किया। उसने अपनी दरबारी बैठकों में अक्सर यह कहा कि जो शासन भगवान शिव की ओर से आता है, वही सच्चा शासन है। जो हमें शक्ति दी जाती है, वह केवल एक परीक्षा होती है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की यह बात केवल एक उपदेश नहीं थी, बल्कि उसकी शासन नीति का मुख्य आधार बन गई। वह अपनी प्रजा के साथ भगवान शिव की उपासना करता था और राज्य में किसी भी प्रकार के अन्याय, भ्रष्टाचार या अराजकता को किसी भी सूरत में सहन नहीं करता था। उसने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किया और यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। राजा विक्रमादित्य के जीवन और शासन के दौरान राज्य के हर नागरिक ने अपने मन में एक सच्चे शासक का आदर्श स्थापित किया था। उसकी महानता को हर कोई सलाम करता था और उसकी नीतियों को सर्वोत्तम माना जाता था। भगवान शिव की कृपा से राज्य का विकास। राजा विक्रमादित्य का राज्य अब शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक बन चुका था। भगवान शिव की कृपा से राज्य में हर क्षेत्र में अद्वितीय उन्नति हो रही थी। व्यापार और कृषि दोनों ही समृद्ध हो गए थे। लोगों की समृद्धि का स्तर बढ़ा और हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का उचित फल मिला। किसानों के लिए विशेष उपाय किए गए थे ताकि वे अपने उत्पादन को बेहतर तरीके से बढ़ा सकें। शिल्पकारों और कारीगरों के लिए राज्य में नई बाजारों की व्यवस्था की गई, जिससे वे अपना सामान बेहतर तरीके से बेच सकें। व्यापारी वर्ग के लिए भी राज्य ने विशेष संरक्षण योजनाएं बनाई ताकि वे अपने व्यापार में लाभ कमा सकें। राज्य में शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा हुआ। विक्रमादित्य ने राज्य के हर क्षेत्र में विद्यालयों का निर्माण करवाया और वहां बच्चों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ा और हर नागरिक को अपनी जीवन की बेहतर दिशा मिल सकी। भगवान शिव के दर्शन और मार्गदर्शन। राजा विक्रमादित्य के राज्य में भगवान शिव के दर्शन भी एक सामान्य बात बन गई थी। राज्य के लोग भगवान शिव को हर दिन न केवल अपनी प्रार्थनाओं में याद करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी दैनिक जीवन शैली में भी शिव के सिद्धांतों को शामिल किया था। लोग किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान शिव की उपासना करते थे और यह मानते थे कि यही उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। राजा विक्रमादित्य की भक्ति और आस्थाओं ने भगवान शिव के साथ उसका संबंध इतना प्रगाढ़ बना दिया था कि भगवान शिव समय समय पर राजा को मार्गदर्शन देने आते थे।
वह विक्रमादित्य को यह सिखाते रहते थे कि सही शासक वही है जो अपनी प्रजा के भले के लिए काम करता है और जो कभी भी अपने अहंकार और घमंड में नहीं फंसता। विक्रमादित्य ने भगवान शिव की शिक्षाओं को अपनी शासन नीति का हिस्सा बना लिया और उसे अपनाकर राज्य का संचालन किया। राजा विक्रमादित्य की अमरता। राजा विक्रमादित्य का नाम अब केवल एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक महान भक्त, न्यायप्रिय शासक और आदर्श नागरिक के रूप में लिया जाता था। उसकी भक्ति, उसकी नीतियां और उसका शासन अब पीढ़ियों तक जीवित रहा। लोग उसकी कहानी सुनते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे और राज्य में अमन चैन का माहौल कायम रहा। राजा विक्रमादित्य की कथा एक प्रेरणा बन चुकी थी जो यह सिखाती थी कि किसी भी जीवन में यदि सही मार्ग पर चलें और अगर ईश्वर की भक्ति और समर्पण से हम अपने कार्यों को करें तो हम न केवल जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य ने अपनी आत्मा को शांति और सद्गति की दिशा में अग्रसर किया और उसका नाम आज भी एक महान शासक और भक्त के रूप में अमर है। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसका नाम और उसकी शिक्षा हमेशा के लिए अमर हो गई। वह न केवल एक महान शासक बल्कि एक प्रेरणादायक भक्त और आदर्श नागरिक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। राजा विक्रमादित्य के राज्य में भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति और उस द्वारा किए गए सुधारों की वजह से राज्य का हर नागरिक अपने जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन अनुभव करने लगा था। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद भी उसके राज्य में उसकी उपासना और उसके द्वारा किए गए कार्यों की मिसाल दी जाने लगी। राजा विक्रमादित्य का जीवन और उसकी भक्ति अब न केवल राज्य में बल्कि दूर दूर तक अन्य राज्यों में भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसकी भक्ति और शासन की कहानियों को सुनकर प्रेरित होते थे और भगवान शिव के मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। राज्य में विक्रमादित्य की शिक्षाओं का पालन किया जाता रहा और उसकी नीति और दृष्टिकोण को सम्मानित किया गया। राजा विक्रमादित्य के राज्य में बदलाव और उसकी विरासत। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद राज्य का शासन उसके पुत्र ने संभाला। विक्रमादित्य का पुत्र भी अपने पिता के आदर्शों का पालन करता था और उसे अपने राज्य को एक महान और धार्मिक राज्य बनाने की दिशा में प्रेरित करता था। वह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ राज्य की भलाई के लिए कार्य करता था। राजा विक्रमादित्य की शिक्षाओं ने राज्य में एक स्थिरता और समृद्धि का वातावरण बनाए रखा। राज्य की नीतियों को उस समय के शासकों और उनके अनुयायियों द्वारा आदर्श माना गया। विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान किए गए सुधारों को हमेशा याद रखा गया और उन सुधारों का पालन भी किया गया। उसकी मृत्यु के बाद राज्य में समृद्धि और शांति बनी रही और वह यह प्रमाणित कर गया था कि सत्य, भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलने से कोई भी शासक वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव के मार्ग पर चलने का महत्व। राजा विक्रमादित्य के जीवन से यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव के मार्ग पर चलना केवल भक्ति का विषय नहीं है बल्कि यह जीवन की एक सच्ची दिशा है। विक्रमादित्य ने अहंकार को छोड़कर भगवान शिव के प्रति समर्पण किया और अपने राज्य को भलाई और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। उसने यह समझा कि एक शासक का मुख्य उद्देश्य केवल राज्य की समृद्धि और शक्ति नहीं बल्कि उसकी प्रजा का कल्याण और शांति भी होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे शासक वही होते हैं जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं। उसने अपने राज्य में न केवल धर्म और न्याय की स्थापना की बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण को सर्वोपरि रखा। उसकी भक्ति और उसका प्रशासन दोनों ही आदर्श बन गए और लोगों ने इसे एक उदाहरण के रूप में लिया। विक्रमादित्य की भक्ति और उसका अंतिम संदेश।
राजा विक्रमादित्य ने जीवन भर भगवान शिव की पूजा की और हमेशा उनके मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन किया। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे महान बना दिया। विक्रमादित्य का अंतिम संदेश यही था कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए अहंकार को त्यागना, खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करना और मानवता के भले के लिए काम करना आवश्यक है। राजा विक्रमादित्य ने यह भी कहा था कि जो अपनी शक्ति और सत्ता का उपयोग केवल स्वयं के भले के लिए करते हैं, वे कभी भी सच्ची शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकते। केवल वही शासक महान होते हैं जो अपनी शक्ति का उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए करते हैं, और जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें संसार में शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। विक्रमादित्य की यह शिक्षा न केवल उसके राज्य के लोगों को प्रभावित करती थी, बल्कि पूरे देश में फैली। लोग उसकी भक्ति, उसके शासन और उसके द्वारा किए गए सुधारों को आजीवन याद रखते थे। भगवान शिव के प्रति विक्रमादित्य की भक्ति और समर्पण ने उसे वह स्थिति प्राप्त कराई जो कोई अन्य शासक कभी प्राप्त नहीं कर सका था। उसकी भक्ति ने उसे मोक्ष दिलाया और उसे भगवान शिव के साथ दिव्य संसार में स्थान मिला। विक्रमादित्य के बाद का राज्य। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसके राज्य का प्रशासन उसके बेटे ने संभाला, लेकिन विक्रमादित्य का आदर्श हर किसी के मन में जीवित रहा। विक्रमादित्य के बेटे ने अपने पिता के आदर्शों को बनाए रखते हुए राज्य का संचालन किया और वह भी भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहा। उसने अपने राज्य को उसी दिशा में चलाया जिसमें उसके पिता ने अपने जीवन को समर्पित किया था, एक ऐसा राज्य जहां धर्म, न्याय और मानवता की सर्वोच्चता हो। राज्य में विक्रमादित्य की शिक्षाएं अब एक संस्कृति बन चुकी थीं। राजा विक्रमादित्य के राज में नागरिकों को केवल भौतिक सुखों की नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त हो रही थी। लोग राज्य में होने वाली हर गतिविधि में भगवान शिव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन महसूस करते थे। राज्य में हर क्षेत्र में भक्ति और समृद्धि का वातावरण बना हुआ था और हर नागरिक का जीवन सुखमय और शांति से भरा हुआ था। विक्रमादित्य की अमरता। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसका नाम और उसका आदर्श सदैव अमर बना रहा। उसके द्वारा किए गए सुधार, उसकी भक्ति और उसका धर्म के प्रति समर्पण अब जीवन का एक आदर्श बन चुका था। लोग उसकी कहानी सुनते हुए अपने जीवन में भगवान शिव की उपासना करने लगे और उसके मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। विक्रमादित्य का जीवन आज भी हमें यही सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल भगवान की भक्ति, समर्पण और मानवता के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। राजा विक्रमादित्य ने अहंकार को त्यागा, भगवान शिव के प्रति समर्पण किया और अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलाया। उसके बाद जो राज्य और प्रजा का कल्याण हुआ, वह एक आदर्श बन गया और उसका नाम आज भी हर दिल में जीवित है। विक्रमादित्य का जीवन यही सिद्ध करता है कि अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के मार्ग पर चलें, तो न केवल हम स्वयं को बल्कि पूरे समाज को भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। विक्रमादित्य की भक्ति और उसके कार्यों से प्रेरित होकर आज भी कई लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उसका जीवन और उसकी भक्ति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी, क्योंकि उसने हमें यही सिखाया कि भगवान के मार्ग पर चलने से ही जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।